पाकिस्तान को मैरीटाइम शोबे में सालाना 5,000 अरब का नुकसान। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स चोरी से 1120 अरब, जाली बिलिंग से 313, ट्रांसशिपमेंट पाबंदियों से 70, गोदामों की कमी से 196, पोर्ट्स को मुकम्मल इस्तेदाद से इस्तेमाल न करने से सरकारी खजाने को 3190 अरब रुपए का नुकसान पहुँच रहा है। 5 साल में KPT से 660 से 1470 अरब रुपए, जबकि पोर्ट कासिम से 690 से 1140 अरब रुपए के दरमियान टैक्स जमा हुआ। पाकिस्तान की कोई बंदरगाह दुनिया की सर-ए-फहरिस्त 60 पोर्ट्स में शामिल नहीं। आलमी दर्जाबंदी में KPT 61वें और पोर्ट कासिम 146वें नंबर पर है। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन को ग्वांटानामो बे भेजने का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन को ग्वांटानामो बे में खुसूसी जगह बनाने का हुक्म दे दिया। बोले गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को ग्वांटानामो में रखने का हुक्मनामा जल्द दस्तखत करेंगे। बदतरीन मुजरिमों के लिए ग्वांटानामो बे में 30,000 बिस्तर मौजूद हैं। अमरीकी सदर ने लेकिन रायली एक्ट पर दस्तखत कर दिए। इस एक्ट के तहत गैर कानूनी तारकीन वतन को बाज़ाब्ता इल्ज़ाम आयद न होने के बावजूद जुर्म के शुबे में हिरासत में लिया जा सकेगा। पाकिस्तानी अमरीकी जज के फैसले पर सदर ट्रंप को वफाकी इमदाद मुंजमद करने से मुताल्लिक हुक्मनामा मनसूख करना पड़ गया। सदारती हुक्मनामे पर अमल दरामद पाकिस्तानी अमरीकी खातून जज लॉरेन अली खान ने रुकवाया था। 41 साल के जज लॉरेन अली खान वफाकी डिस्ट्रिक्ट जज के ओहदे पर तैनात हैं। लॉरेन अली खान के वालिद डॉक्टर महमूद अली खान 50 साल कबल अमरीका मुंतकिल हुए थे। माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर महमूद और उनकी अहलिया अमरीकी फ़ौज में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। दरख्वास्त गुजार ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वफाकी फंडिंग रोकने का हुक्म अदालत में चैलेंज किया था। अच्छा, यहाँ पे पुलिस के आला अफसरान भी आए थे, इंतजामिया के लोग भी आए थे, उन्होंने आपको क्या बताया कि सर उन्होंने ये कहा कि हम इन्हें ले जाते हैं और ये जाके हम मैटर अपने पास सोल्व करते हैं और इनका आगे कौंसलेट तक ये मामला गया हुआ है, इसको हम सोल्व कर लेंगे। लेकिन ये गई है 11 बजे के करीब ये गई है और 12 बजे फिर आके यही बैठ गए। पुलिस के जवान और ये लेडी पुलिस भी यहाँ बैठी हुई है, इनके साथ आगे बैठ गई कि मैं इधर से नहीं जाऊँगी, मुझे $5,000 दिए जाए हर हफ्ते तो मैं जा रही हूँ अमेरिका, वरना नहीं जाऊँगी। तो हम कहाँ से देंगे? या हमारी गरीब आवाम रहती है, कोई रिक्शे वाला है, कोई गधा गाड़ी वाला है। What's your future plan? For y'all to give me $3,000 a week, $3,000 USD every week. Will you go back to your country? I'm becoming a citizen of Pakistan. That's all I got to say for tonight. पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली अमरीकी खातून महबूब के घर पहुंच गई। घर पर ताला लगा देखकर वहीं बैठ गई। वापस जाने से इनकार। पुलिस की मिन्नत समाजत बेकार। खातून का कहना है कि जब उसका दिल चाहेगा अपने वतन वापस चली जाएगी। लोगों की बड़ी तादाद अमरीकी खातून को देखने पहुंच गई। इमारत के रिहायशी परेशान। हुक्काम का कहना है कि अमरीकी खातून पाकिस्तान के विजिट वीज़े पर है। उसे एयरपोर्ट से बाहर जाने का मजीद 15 रोज़ का परमिट दिया गया है। इससे पहले एयरपोर्ट पर अमरीकी कौंसल खाने की टीम ने भी खातून से मुलाकात की थी। खातून ने कौंसल खाने की मदद लेने से इनकार कर दिया था। अमरीकी खातून कराची के 19 साल लड़के की मोहब्बत में 11 अक्टूबर को कराची आई। नौजवान राजी था मगर उसकी फैमिली ने अमरीकी खातून से शादी करवाने से इनकार कर दिया। बानी PTI के लिए 6-8 महीने तक कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। 190 मिलियन पाउंड केस में उन्हें सजा हाई कोर्ट में भी बरकरार रहेगी। सेनेटर फैसल वाडा की नई पेशगोइयां सामने आ गईं। कहा अली अमीन गंडापुर वजारत आला पर नजर नहीं आ रहे और बैरिस्टर गौहर भी लंबे अरसे तक ओहदे पर नजर नहीं आ रहे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए मजीद कहा, ना कोई एंट्री पॉइंट बंद होगा, ना कोई डी चौक आएगा, ना धरना होगा, ना कोई एहतजाज होगा और ना तब्दीली आएगी। पंजाब में PTI के लिए निकलने वाले लोग ही नहीं हैं। हुकूमत और PTI दोनों का हदफ है कि बानी PTI जेल में रहें। मौजूदा हुकूमत की जमानत तहरीक इंसाफ है। बानी PTI की सतह तक ना कोई मुज़ाकरात है, ना डील है और ना ढील है। बानी PTI कुछ दे ही नहीं सकते तो बैकडोर मुज़ाकरात में ऑफर क्या करेंगे? हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि कमेटी ने तय किया था कि बाहर कुछ भी होता रहे, हम आगे चलेंगे। PTI अफरा तफरी का शिकार है। ऐसी जमात जिसको मुज़ाकरात का तजुर्बा नहीं, वो मुज़ाकरात की मश्क कर रही है। PTI ने 2 मुतालबात की आड़ में 15 मुतालबात किए।
मौलाना फजलुर रहमान को भी पीटीआई की असलियत मालूम है। साहिबजादा हामिद रजा बोले, हम ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ जा रहे हैं। पीर पगारा साहब जीडीए समेत दीगर जमातों से भी राबते करेंगे। And the people of Pakistan are warm, friendly. They've been incredibly inviting. I've been really surprised by it, pleasantly surprised, and so we're excited to really improve, bring capital significant. We plan on bringing billions of dollars here of investment, and this isn't long term. Now, very soon. And with that, you'll see, look, people are as good as their word. I told them I'd be back quickly. We'd have a plan. Now we're executing. Shortly we'll have agreements signed. And at that point, you'll see us go to work. अमरीकी कारोबारी शख्सियात की पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की ख्वाहिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बीच की क़यादत में बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। जेंट्री बीच ने पाकिस्तान की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियत की तारीफ़ की। सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों को सराहा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान में मसनूई ज़हानत, मादनियात, तवानाई और रियल स्टेट में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करना चाहते हैं। ऐसी तामीराती टेक्नोलॉजी पाकिस्तान लाना चाहते हैं जिससे एक माह में 30 मंजिला इमारत का ढांचा खड़ा हो जाता है। सदर ट्रंप भी एक कारोबारी शख्सियत हैं, इक़्तिसादी सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। अमरीका और पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत की सोच यकसा है। बाइडन इंतज़ामिया ने 4 साल जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया वो मुनासिब नहीं था। जेंट्री बीच ने कहा कि उनके ख्याल में ट्रंप इंतज़ामिया के रुकन रिचर्ड ग्रैनेल की अब पाकिस्तान के बारे में पहले से ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। शायद रिचर्ड ग्रैनेल को पहले गुमराह किया गया था। उन्हें रिचर्ड ग्रैनेल ने खुद बताया था कि उन्हें डीप फेक AI वाली प्रेजेंटेशंस दी गई थी। अमरीकी सदर ट्रंप के खुसूसी मुशीर रिचर्ड ग्रैनेल हालिया दिनों में बानी पीटीआई के हक में बयानात देने पर पाकिस्तानी सियासतदानों की तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। हुकूमती और अपोजिशन अरकान उनके सोशल मीडिया बयानात और उन बयानात के मुमकिन असरात पर तबसरे करते नजर आए। बानी पीटीआई की रिहाई के बयानात को पीटीआई के कारकुनों ने भी रीट्वीट किया। ग्रैनेल एक मौके पर पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर बाइडन इंतजामिया की पॉलिसी को भी हदफ तनकीद बना चुके हैं। उनका यह भी मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात इमरान और ट्रंप दौर में ज़्यादा बेहतर थे। ताहम कुछ दिन पहले ही रिचर्ड ग्रैनेल अपनी 11 दिसंबर 2024 से पहले की तमाम ट्वीट्स डिलीट कर चुके हैं। अलबत्ता उन्होंने बानी पीटीआई की रिहाई का एक ट्वीट बरकरार रखा है। मुबस्सिरीन के मुताबिक अहम शख्सियात का नया ओहदा संभालने पर पुरानी ट्वीट्स डिलीट करना एक आम रिवाज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 13 निकाती एजेंडा जारी। मिडिल ईस्ट ग्रीन मंसूबे की तौसीक़, टैरिफ एंड ट्रेड अग्रीमेंट से मुताल्लिक़ वज़ारत कॉमर्स की समरी एजेंडे में शामिल। कौमी एयरलाइन के पायलट्स के जारी लाइसेंसेस के बारे में बयान की वजूहात जानने के लिए कानूनी कार्रवाई एजेंडे में शामिल। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक़ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत आज भी जारी रहेगी। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस आज दलाइल मुकम्मल करेंगे। आइनी बेंच ने बार एसोसिएशंस के वकला तैयारी के साथ आने की हिदायत की है। कश्ती हादसात की सुस्त तहक़ीक़ात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने DG FIA अहमद इसहाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया। एडिशनल DG जान मोहम्मद को डायरेक्टर जनरल FIA का इजाफी चार्ज दे दिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात को भी ओहदे से हटा दिया गया। जुल्फ़िकार हमीद नए IG खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर। रिसेंटली मेरा एडमिशन ओपन डोर रशिया में सिलेक्शन हुआ है। एक हफ्ता में मुझे उधर पहुंचना है, सही डाक्यूमेंट अटेस्ट करना है। तो अगर एक हफ्ते में मैंने ये श्योर नहीं किया अटेस्टेशन तो मे भी मेरा एडमिशन कैंसिल हो। मास्टर के लिए मैंने अमेरिका में अप्लाई किया, उसमें मेरे तकरीबन 4 अपॉइंटमेंट एम्बेसी के मिस हो चुके हैं ऑलरेडी। ऐसे स्टूडेंट भी है जिनके 4-5 महीने हो गए कि सेमेस्टर मिस हो रहे हैं। हज़ारों की तादाद में तलबा यहाँ पर मैसूर हो चुके हैं जिनके नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिले हो चुके हैं। इनके लिए रास्तों के खोलने का बंदोबस्त किया जाए।
जिला कुरम से आमदोरफ्त के रास्ते 4 माह से बंद होने के बायस हजारों तुलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। बैरून मुल्क तालीमी इदारों में दाखिले और रोजगार हासिल करने वालों के भी मौक़े ज़ाया होने लगे। अवाम का पाड़ा चनार पेशावर शाहराह जल्द अज जल्द खोलने का मुतालबा। सिंध में आला तालीम के मरकज जामशोरों में कई रोज के बाद पानी की फराहमी का इम्कान। जामशोरों, कोटरी और गिरदोनवा में पानी की फराहमी शुरू होने के बावजूद जामशोरों फाटक और करीबी इलाकों में मकीनों को मुश्किलात। कलरी भगार फीडर के मरम्मती काम के बायस पानी की फराहमी बंद थी। सिंध यूनिवर्सिटी और महरान यूनिवर्सिटी पानी की बंदिश के बायस कई रोज से बंद हैं। वहां क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं। वफाकी वजीर मवासलात अलीम खान ने कहा है कि उनकी पहली तरजीह सक्खर से हैदराबाद तक मोटरवे बनाना है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के इजलास से खिताब में अलीम खान ने कहा कि NHA का 50 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू डिपॉजिट अकाउंट होगा। फंड ज़ाया नहीं करने देंगे। ये पैसा उन मंसूबों पर लगेगा जहां से मजीद रेवेन्यू हासिल हो। मोटरवेज के गिर्द हिफाजती बाढ़ के मामले पर तहकीकाती कमेटी तश्कील। लापता अफराद कमीशन के नए सरबरा और लाहौर में सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोकर इंतकाल कर गए। हुकूमत ने 1 हफ्ते कबल ही जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जगह लापता अफराद के कमीशन का सरबरा मुकर्रर किया था। जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोकर की नमाज जनाजा डिफेंस फेज़ 8 में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस अमजद रफ़ीक और जस्टिस एजाजुल एहसन समेत दीगर जजेस, वकला बरादरी और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुतनाज़े पैका एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। मुतनाज़े बिल सदर के दस्तखत के बाद कानून बन गया। PFUJ के सदर अफजल भट्ट का मुतनाज़े बिल पर दस्तखत करने पर इजहार अफसोस। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, उन्हें सदर आसिफ जरदारी से उम्मीद थी कि वो बात सुनेंगे, मगर उन्होंने भी मायूस किया। सांगड़ में जमीन के तनाज़े पर 3 अफराद के कत्ल और 19 जख्मियों का मुकदमा दर्ज। FIR दर्ज होने के बाद 4 रोज से जारी धरना खत्म। मुकदमा लवाहिकीन की मुद्दत में 30 मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज। FIR में MNA के रिश्तेदार अताउल्लाह भी नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी और दीगर दिफात शामिल। 4 रोज कबल गांव जानी जुनेजो जमीन के तनाज़े पर झगड़ा हुआ था। स्वात के इलाके खोड़ में गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। फैसलाबाद में FIA की कार्रवाई। चनाब नगर से मुबैना इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात बरामद। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिम शहरियों को थाईलैंड, मलाइशिया और दीगर ममालिक भेजता था। मुल्तान के इलाके मुमताज़ाबाद फहद टाउन में 7 साल की बच्ची कत्ल। बच्ची बुध की शाम लापता हुई थी। लाश गली के करीब प्लॉट से मिली। पुलिस के मुताबिक बच्ची को तेज धार आले से कत्ल किया गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी गई। गवादर में ऑल पार्टीज इत्तेहाद 47 रोज धरने के बाद मुतालबात मनवाने में कामयाब। जिला इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करने का ऐलान। इत्तेहाद के तर्जुमान अब्दुल गफूर के मुताबिक जिला इंतजामिया ने 7 निकाती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे की पासदारी नहीं की गई तो दोबारा धरना दिया जाएगा। मुतालबात से मुताल्लिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि गैर कानूनी ट्रॉलिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। गवादर में 17 घंटे बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मुनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बलूचिस्तान में महकमा तालीम ने घोस्ट असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाइयाँ करके मुस्तकिल गैर हाजिर रहकर तनख्वाहें लेने वाले 372 असातिज़ा को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। 272 असातिज़ा को मुअत्तल किया गया है। 3270 असातिज़ा की चंद रोज़ा गैर हाजिरी पर तनख्वाहों से कटौती की गई है। मुतनाज़े पैका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का मुतनाज़े पैका एक्ट तरमीमी बिल को काला कानून करार देकर किसी सूरत कबूल न करने का ऐलान। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज।
PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने खिताब करते हुए कहा, अब हमारी अगली कॉल मुल्क भर में यौम स्याह की होगी। यौम स्याह की कॉल पर तमाम प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। अब हम अदालत में अपनी जंग लड़ेंगे। अमरीकी इदारे कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने पैका तरमीमी बिल के तहत फेक न्यूज़ को फौजदारी जुर्म करार देने को पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय के लिए खतरा करार दिया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की मुतनाज़ पैका एक्ट तरमीमी बिल की मसम्मत, कहा मुतनाज़ पैका एक्ट ऑनलाइन इजहार की आज़ादी को महदूद करेगा। हर 5 में से एक पाकिस्तानी का अपने खानदान या जानने वालों में किसी की तलाक होने का इंकशाफ। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 20% पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता 6 माह में किसी जानने वाले की तलाक होने का बताया, जबकि 77% ने कहा कि उनके यहाँ ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। खानदान में तलाक के वाक़यात से ख़वातीन ज़्यादा आगाह। ख़वातीन में 22%, मर्दों में 19% ने किसी जानने वाले की तलाक होने का बताया। हमास आज 3 इसराइली 5 थाई शहरियों को रिहा करेगी। बदले में इसराइल फ़लस्तीनी कैदी रिहा करेगा। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज का फ़ज़ाई हमला, 10 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। 24 घंटे के दौरान गज़ा के अस्पतालों में 63 लाशें लाई गईं। शुमाली गज़ा से जबरी बेदखल फ़लस्तीनियों की वापसी भी जारी। 72 घंटों में 5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी वापस पहुँच गए। इसराइल का लाखों फ़लस्तीनियों की मदद करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी UNRWA को आज से काम रोकने का हुक्म। अमरीका के सिवा बरतानिया समेत सलामती कौंसिल के दीगर 14 अरकान ने इसराइली फैसले को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी सदर ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ की इसराइली वज़ीर आज़म से मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस में मुलाकात। स्टीव विटकॉफ का गज़ा पट्टी का भी दौरा। साबिक़ अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की रियाद आमद। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। शाम की नई क़यादत ने मुल्क का आइन मनसूख कर दिया। अहमद अल-शरा अबूरी सदर मुक़र्रर। आर्जी कानून साज कौंसिल की तश्कील भी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल के 10 मुंतखब रुकन ममालिक के मंदूबीन को ज़ोहराना। न्यूयॉर्क में वाक़े पाकिस्तान हाउस में दिए गए ज़ोहराने में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस भी शरीक हुए। E10 अरकान को अक़वाम मुत्तहिदा की अमन कायम रखने की मुस्तक़िल हुकूमत और हिकमत अमली अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। अमरीका की गैर ममालिक को मुंजमद इमदाद में इजाफी इस्तिस्ना दे दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ज़िंदगी बचाने वाली इंसानी मुआवनत को इस्तिस्ना हासिल होगा। अगर ऐसी इमदाद रोकी गई है तो उसे हिदायत का ख्याल रखते हुए जारी कर दिया जाएगा। कहा, यह इस्तिस्ना आर्जी तौर पर बहाल किया जा रहा है, जिसमें नए कॉन्ट्रैक्टर्स को शामिल नहीं किया जाएगा। अमरीका के साबिक सेनेटर बॉब मेनेंडेस को 11 बरस कैद। करप्शन के इल्जामात का शिकार बॉब मेनेंडेस रियासत न्यू जर्सी से सेनेटर हैं। इल्ज़ाम था कि मेनेंडेस और उनकी बीवी ने $10 लाख नकद, सोने की ईंटें, लग्जरी गाड़ियां रिश्वत के तौर पर ली थी। 71 बरस के बॉब मेनेंडेस पिछले बार मैनहट्टन अदालत ने फर्द जुर्म आयद की थी। पाकिस्तान में होने वाली 3 मुल्की सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान आज मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक सुफियान मुकीम, अब्दुल्ला शफीक और अब्बास आफरीदी को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान टीम में सऊद शकील, फ़खर जमान, आमिर जमाल, खुशदिल शाह की शमूलियत का इम्कान। कौमी टीम 4 फरवरी से तैयारियों का आगाज़ करेगी। इवेंट में शिरकत के लिए न्यूजीलैंड की टीम 5 फरवरी और जनूबी अफ्रीका की टीम 7 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी। 6 मुल्की सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। शायकीन की दिलचस्पी देखते हुए पीसीबी का ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त बढ़ाने का फैसला। ऑनलाइन फरोख्त के लिए रखे गए टिकट्स की तादाद 10% बढ़ा दी गई। पहले मरहले में कुल टिकट्स में 30% ऑनलाइन फरोख्त के लिए रखे गए थे।
सऊदी अरब की नामवर घुड़सवार खातून शहद अलशमरी दवाएं खरीदने घोड़े पर फार्मेसी पहुंच गईं। घोड़े पर सवार शेल्फ से दवाएं मुंतखब करती शहद अलशमरी की वीडियो वायरल हो गई। मुल्क के सबसे बड़े वॉलंटियर नेटवर्क मिलकर पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस समिट 2025 में यूथ एक्सीलेंसी अवार्ड अपने नाम कर लिया। मिलकर पाकिस्तान इससे पहले कॉमनवेल्थ इनोवेशन अवार्ड और पाशा बेस्ट कम्युनिटी सर्विस गोल्ड अवार्ड जैसे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी जीत चुकी है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा नीलो बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। नीलो बेगम ने दर्जनों सुपरहिट फिल्म्स में अदाकारी के जौहर दिखाए और 4 निगार अवार्ड्स नाम किए। और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में सिनेमा के 100 साल और तख्लीकी फ़नून पर पहली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस, हेयर स्टाइल्स, मलबूसात और मेकअप के जरिए फिल्मी दुनिया के मुख्तलिफ अदवार की अक्कासी, हीर रांझा पेश, म्यूजिक परफॉर्मेंस सबको भाई।